नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बुरा। दोस्तों, आज हम आपको सुबह उठते ही बिस्तर पर किए जाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, जिन लोगों को सुबह उठते ही शरीर में आलसी छाया रहता है और शरीर में दर्द, थकान और जिन लोगों को अक्सर गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की शिकायत रहती है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को सुबह उठते ही अपने बिस्तर में 10 मिनट नियमित प्रैक्टिस करना चाहिए। इन अभ्यासों को करने से गर्दन दर्द, पीठ में दर्द और कमर दर्द जैसी समस्या दूर होती है और हमारा शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बनता है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, सुबह के आलस्य को दूर कर शरीर से दर्द और तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर इसके बाद आपने सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाते हैं, दोनों बाजू ऐसे आपके कान के पास सटे हुए हों और दोनों पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें। इस अभ्यास को करने से हमारा संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग हो रही है। यह अभ्यास हमारे सिर से लेकर पैर तक हमारे संपूर्ण शरीर पर लाभकारी प्रभाव डाल रहा है। और श्वास छोड़ते हुए ऐसे दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए दोनों बाजों को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं और दोनों पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं। कुछ देर ऐसे ही होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारा शरीर सक्रिय और ऊर्जावान बन रहा है। और श्वास छोड़ते हुए नीचे सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। ऐसे ही कम से कम इसे 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने शरीर को ढीला छोड़ देते हैं और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे अपने शरीर को ऐसे अपने बेड से थोड़ा सा नीचे की तरफ कर लेते हैं। जिन लोगों को सर्वाइकल पेन की समस्या, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द की शिकायत होती है, उन लोगों के लिए यह एक बेस्ट अभ्यास है। और फिर इसके बाद दोनों हाथों को ऐसे बांध कर ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं और दोनों पंजों को ऐसे आगे की तरफ तान लेते हैं। कम से कम 30 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं। यह अभ्यास पीठ दर्द, गर्दन में दर्द की शिकायत को दूर करता है। जिन लोगों को अक्सर गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, सर्वाइकल पेन की समस्या रहती है, उन लोगों ने इस अभ्यास को नियमित सुबह उठते ही ऐसे कम से कम 2 मिनट होल्ड करके करना चाहिए। और फिर ऐसे अपने हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ले आते हैं या फिर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं और दोनों पंजे ऐसे आगे की तरफ तने हुए हों। ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ तानिए। नीचे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर ऐसे ही रुकें। श्वास छोड़ते हुए नीचे ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाते हैं और दोनों बाजू को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं और फिर लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे बैठ जाना है। दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से लगा लेते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुकें। श्वास अंदर भरते हुए पीछे लेट जाइए। दोनों बाजू ऐसे कान के पास सटे हुए हों। श्वास छोड़ते हुए ऐसी पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे
छोड़ते हुए ऐसे आगे, ऐसे ही इस अभ्यास को आप 10 से 15 बार श्वास के साथ कीजिए। और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास रख लेते हैं। बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं, दोनों पैरों के बीच में ऐसे 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और दोनों बाजू को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं। और इसके बाद ऐसे आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे नीचे स्पर्श कराते हैं और ऐसे अपने शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। कुछ देर ऐसे ही रुकें। यह अभ्यास हमारी स्पाइन के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। और फिर ऐसे सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से ऐसे ही इसे अप डाउन करते हुए कम से कम दोनों साइड से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कीजिए। यह अभ्यास कमर दर्द, पीठ दर्द के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और फिर ऐसे अपने दोनों पैरों को सीधा कर लेते हैं।